आंखों की नसों का कमजोर होना, आंखों के नीचे काले गहरे गड्ढे पड़ना, सिर में दर्द रहना लगातार, उसके अलावा मोतियाबिंद कम उम्र में होना और चश्मा लगना। कितनी अनेकों अनेक बीमारियां हैं आंखों की जिनके बारे में कभी हम सोचते ही नहीं हैं। और आज के जीवन में लैपटॉप और मोबाइल के कारण से आंखों पे कितना स्ट्रेस पड़ रहा है, उस स्ट्रेस को दूर करने का जो एकमात्र उपाय है जो आप घर पर कर सकते हैं, उसको हम आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं। इसका नाम है, अभी रुकते हैं, नाम नहीं बताएंगे, नाम बाद में बताएंगे। मैं चाहूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में इसका नाम हमें बताएं, जो ठीक बताएगा उसको हम कुछ अलग से देने का प्रयास करेंगे। इस अक्षी तर्पण में मैं बता चुका, इस अक्षी तर्पण में हम लोग क्या करते हैं, यदि घर पे करना है तो आटे का ऐसे गोला बनाते हैं, जो पुरानी विधि है, पर वो आटे का गोला बनाना अपने आप में सार्थक नहीं होता, कभी कभी हिल जाता है तो उसमें लीकेज होने के चांसेस रहते हैं। तो हमने क्या किया, कुछ हमने प्लास्टिक के एक्रेलिक के भी ग्लास बनाए थे, वो भी हमारे कामयाब नहीं हुए। तो हमने आयुर्वेद गुरु पर एक नई विधि इजाद की कि जो स्विमिंग ग्लास है हमारे, उन्हीं स्विमिंग ग्लास का जो ऊपर का ग्लास है उसको तोड़ दिया हमने और वो लगा के हमने पेशेंट को आंखों पे लगा दिया। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ये गाय का शुद्ध देसी घी, आप देखिएगा कितनी क्लैरिटी है। इसमें ध्यान देने की बात क्या है वो मैं बताऊंगा आपको, कि आपका घी फिल्टर होना चाहिए, उसमें कोई भी कण किसी भी चीज का नहीं होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात है जो इसका टेम्परेचर है उसको जस्ट आपको ल्यूकवार्म करना है, बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना है। और जो गर्म करने की विधि है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक बार, कि पहले हम पानी को उबाल लेते हैं, उस उबले हुए पानी के अंदर हम क्या करते हैं कि घी की कटोरी ऐसे रख देते हैं, रखने के बाद टेम्परेचर चेक कर लेते हैं, अपनी उंगली से ना करके यदि हम थर्मामीटर से कर पाए तो ज्यादा बेटर है। थर्मामीटर से यदि करेंगे तो 38 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर आंखों के लिए नहीं होना चाहिए। मैं डॉक्टर मनोज विमानी, MD आयुर्वेद पंचकर्मा, पिछले 26 साल से पंचकर्म की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अपने अनुभव के आधार पर आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये अक्षी तर्पण करेंगे तो आज के जीवन में जो स्ट्रेस, जो आंखों के नीचे कहले जो गहरे गड्ढे पड़ जाते हैं, जो चश्मा लगता है, जिन छोटे बच्चों को चश्मा बहुत छोटी उम्र में लग जाता है, जैसे 5 साल 7 साल की उम्र में चश्मा लगता है, उनका चश्मा उतरने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है। और जिनको 25 साल से पहले चश्मा लगा है उनकी भी लगभग 80% के आसपास संभावनाएं चश्मा उतरने की होती हैं। जिनकी आयु 40 प्लस है उनको तो चश्मा एज के हिसाब से लगना ही है। उस समय भी यदि हम अपने आप को लैपटॉप में काम करना पड़ता है, मजबूरी है आज की, तो हम ये अक्षी तर्पण यदि करते रहे, इसको करने के लिए क्या करना है कि जैसे हमने, आप देख रहे होंगे, हमने इसमें घी डाल दिया, क्योंकि ये आपको घर पे करने की विधि हम बता रहे हैं। यदि डॉक्टर कराएगा तो वो जीवंत्यादि तेल या एलारेटिक कुडम्बू वो डॉक्टर डिसाइड करेगा अपने हॉस्पिटल में, वो करेंगे। उसके बाद क्या करना है कि लगातार 10 बार आंखें खोलनी और बंद करनी है। बिल्कुल देखिएगा कैसे करनी है, बिल्कुल धीरे धीरे खोलनी है, धीरे धीरे बंद करनी है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। बेसिक इसका कंसेप्ट क्या है कि जो आईज के अंदर जितना नर्वस सिस्टम है, जो हमारी आई बॉल है, उस आई बॉल में जब ड्राइनेस होती है तो आंखों में भारीपन होता है, उसके कारण से सिर में दर्द होता है, उसके कारण से मोतियाबिंद होता है, उसके कारण से ही हमारे सोचने समझने की शक्ति में भी दिक्कत आती है और धुंधलापन आता है आंखों में। और अभी ये रवि जी जो हमारा ट्रीटमेंट करा रहे हैं, अभी हम जब ये उठेंगे बाद में तो ये अपने बताने वाले हैं कि पहली बार करने के बाद भी ये इनको बहुत अच्छा लग रहा है। ये ट्रीटमेंट कंटिन्यू 7 डेज करना होता है, 7 डेज से ज्यादा नहीं करना। और एक चीज विशेष ध्यान रखनी है, वो क्या है कि जैसे आप अक्षी तर्पण करके हटे हैं, तुरंत आपको धूप में, बहुत तेज हवा में, बहुत तेज लाइट में नहीं जाना है। ट्रीटमेंट होने के बाद आपको आधा घंटा लेटना है, सोना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है। तेल जो घी है हमारा कैसे निकालते हैं, 2 तरीके हैं कि हम कॉटन के स्वैब से ये निकाल सकते हैं। कैसे फिनिश करना है मैं आपको वो जरूर दिखाना चाहूंगा कि बिल्कुल फिनिश करते हुए बिल्कुल ध्यान रखना है कि अपने घी को निकालना और बाद में कोई मसाज नहीं करनी। हमें लगता है ना कि घी बेच जाएगा तो आंखों में मसाज कर ले, बिल्कुल कोई भी मसाज आपको नहीं करनी है। पेशेंट को बोलना आंखें बंद रखे और दोनों आंखों से एक साथ निकालना होता है, दोनों आंखों से एक साथ निकालना होता है ताकि दोनों आंखों में इक्वालिटी रहे। अभी बिल्कुल
मसाज नहीं करनी है, ये आप ध्यान रखिएगा। सबसे अच्छी इसकी खासियत क्या है कि आप इसको घर पे कर सकते हैं। यदि आपके पास अक्षय तर्पण का यंत्र नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या कर सकते हैं कि आप दिन में किसी भी समय एक कुछ समय निश्चित कर लीजिए, 3 या 4 बूंद घी की आंखों में डालिए और आंखों को 3-4 बार झपकाइए और बंद करके 10 मिनट के लिए सो जाइए। आपको उतना ही असर मिलेगा जितना आपको अक्षय तर्पण से मिलता है। अब इसको बिल्कुल आंखें बंद रखनी है बेटा, आंखें नहीं खोलनी। ये देखिए कितना इजी ट्रीटमेंट है कि हम एकदम उतार पाए। यदि हम यहाँ पूरे आटे के बॉल बनाते, आटे के बॉल तो करते तो लीक भी हो सकते थे और उसके आटे के बालों में चिपकने का डर भी रहता था, और यदि वो बाल उखड़ेंगे तो हमको दिक्कत होगी। तो आज के लिए मैं डॉक्टर मनोज मानी आपको एक एडवाइस लास्ट में देना चाहूंगा कि अक्षय तर्पण कर पाए तो बहुत अच्छा। महीने में 7 दिन सबको करना चाहिए। नहीं कर पाए, पूरी व्यवस्था नहीं हो पाए तो 7 दिन लगातार आंखों में 2-2 बूंद देसी घी, गाय का शुद्ध देसी घी चाहिए जिसमें कोई दाना नहीं हो। आपने किचन वाला घी यूज नहीं करना। अक्षय तर्पण के लिए आपको घी अलग से रखना है। मैं आपको एक बार अपनी कटोरी वाला घी दिखाना चाहूंगा। आप उसकी क्लैरिटी देख लीजिए, कितनी क्लैरिटी है इसकी। कहीं आपको इसमें कोई कण नहीं मिलेगा, चाहे वो घी का कण भी क्यों ना हो। यदि आंख में जाएगा तो लड़केगा, और लड़केगा तो बाद में तंग करेगा, वो हमको नहीं करना है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।